गाड़ी उपड़ी जाए से मेरी एक आदत है बीच बीच में गाड़ी छुट्टी जैसे हम क्या मानू। इसीलिए 14 साल तक हम लोग तो 14 दिन तक भी कथा अच्छी तरह से नहीं सुन पाते। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ और बाहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। 14 साल तक उन्होंने ऐसा नियम बनाया। सबसे पहला नियम उन्होंने बनाया आसन। ध्यान थी સાંભળજો। जिंदगी में બે चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक आसन, એટલે આસન એક હોવું જોઈએ। તમે ભોજન કરો ચાહે ભજન કરો, ચાહે ભોજનમાં ચાહે ભજનમાં, અને આસન એક હોવું चाहिए। भोजन करते वक्त बिना आसन के भोजन करेंगे तो वो शरीर में कुछ काम के नहीं होते, उसमें लाभ नहीं होता। इसलिए खाली जमीन पर बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आज तो बहुत गर्मी है, हालो पंखा चलाओ, एसी चलाओ, जमीन में बेसीने जमवा माटे बेही गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि जमीन में कुछ न कुछ बिठा करके उसमें बिठा करके भोजन करना चाहिए। और भजन करते वक्त भी ध्यान रहे कि कभी खाली जमीन में बैठ करके भजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि धरती में गुरुत्व आकर्षण जो होते हैं और धरती में ऐसे एक खींचने की ताकत होती है जिसके कारण हमने किए हुए सारे भजन की शक्तियां सब चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि संत महात्मा જ્યારે ध्यान करवा माटे बैठा होए ત્યારે आंख बंद करीने हाथ एम क्यों करे? इस मुद्रा में संत महात्मा क्यों ध्यान में इस तरह से बैठते हैं? क्या कारण है? आसन में बैठ करके जैसे उंगली ऐसे मुद्रा में बैठती हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, इसका कारण यही है। ऐसे हाथ को नहीं करते, हमेशा हाथ को ऐसा करते हैं। क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जो शक्तियां आने लग जाती है तो वो शक्ति फिर से पुनः जैसे रिचार्ज करने के बाद में शरीर है ना, इसी तरह से शरीर में पुनः उसका एकदम रिवाइंड होता रहे, इसलिए इस तरह से किया। इसलिए भजन और भोजन में आसन हो चाहिए। इसीलिए कहा है कि अपना नियम बनाना कि कथा सुनते वक्त की एक आसन होना चाहिए, एक आसन हो चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं आज यहाँ पर बैठी हुई थी तो कल मैं लेट हो गई तो अब उसको मैं हटा करके वहां बैठ जाऊं, ऐसे नहीं। जहां आए वहीं बैठ जाए। आसन, आसन का महत्वपूर्ण है। और आसन के बाद में बासन, એટલે બાસન પણ સાફ હોવું જોઈએ। બાસન એટલે બર્તન, બર્તન એકદમ બિલકુલ સાફ કરીને। અને આ કથા પ્રસંગ જ્યાં ચાલતો હોય ત્યાં તમે બર્તન સાફ કરીને આવવાનું। તો એમ નહીં કે બર્તન સાફ કરીને આવવાનું એમ કીધું છે એમ કરીને તમે ભલે 5 વાગે 6 વાગે પહોંચી જાય કંઈ વાંધો નહીં, મહારાજજી એમ કીધું છે કે બર્તન સાફ કરીને થોડું ઘરની બર્તન બાસન સાફ કરીને આવીશ, એમ નહીં। ये घर के बर्तन के वासन की बात नहीं कर रहे हैं। वासन એટલે હૃદય। આ હૃદય પણ એક વાસન છે અને હૃદય या वासन ने साफ રાખવાનું। जैसे जिस तरह से हम कथा सुनने के लिए आते हैं और आते ही हम यहाँ पर बैठे, हम लोगों ने कभी जूते चप्पल को याद किया? याद आती है जूते चप्पल, बैठने के बाद में जूते चप्पल याद नहीं आते। हमें एक कथा प्रवचन में ही आनंद आता है। जिस तरह से हमने चप्पल और जूते को बाहर छोड़ दिया, इसी प्रकार से अगर किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति द्वेष हो, किसी के प्रति बैर भाव हो और किसी से बदला लेने की भावना या कुभावना मन में कुछ चल रहा हो, कुछ विकार मन में उठ रहा हो, तो जिस तरह से जूते चप्पल को बाहर छोड़ते हैं उसी प्रकार से उन भावनाओं को बाहर छोड़ करके कथा में आकर के बैठे। એટલે बासन साफ होવું જોઈએ, हृदय साफ होना चाहिए। आसन, बासन અને शासन। शासन એટલે શું? यानी कंट्रोल। किसका शासन करना है? ये मन का। क्योंकि हम तो कथा में होते हैं, हमारा शरीर कथा में होता है लेकिन हमारा मन कथा में नहीं होता है। ये शरीर कथा में होता है लेकिन हम कथा में नहीं होते। हमारे मन पहुंच जाता है घर में कि फ्रिज ने अंदर में टमाटर बगड़ी गयो हसे, दूध बिगड़ गया होगा, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, दुकान में क्या चल रहा होगा। यानी कि शरीर कथा में है लेकिन मन कथा में नहीं है। इसलिए शरीर के साथ साथ में इस मन को भी प्यार से समझा करके कहे कि ये मन बैठ, तू कथा सुन ले, बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। आसन, बासन, शासन અને પછી अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण बात अनुशासन એટલે શું कि આપણે कथा સાંભળવા માટે આવીએ ત્યારે कई बार ऐसा होता है, फिर भी मैं कह देता हूं कि हम लोग जूते चप्पल को किस प्रकार से रखते हैं।
बाहर से आने वालों को ऐसा लगता है कि कई बार जूते चप्पल मिक्स हो जाते हैं, तो कोई किसी के पहन के चले जाते हैं, कोई किसी के पहन के जाते हैं। हम आए और जूते चप्पल के भी ऐसे व्यवस्थित रखे लाइन से कि बाहर से चलते हुए तो लोगों को देख करके भी ऐसा लगा कि देखो कितनी अनुशासन से सुन रहे हैं, कितनी अनुशासन है, जूते चप्पल को किस तरह से रखे हुए हैं। जरूर इसके अंदर में कोई समझदार और व्यवहारिक और अच्छे अच्छे लोग बैठ करके सुन रहे होंगे। और दूसरी बात कि जब भी आए कथा में किसी को डिस्टर्ब न हो, आराम से आकर के पीछे ही बैठ जाए और आराम से बैठ करके सुने। इन 4-5 चीजों को अगर ध्यान देंगे तो जीवन में कुछ न कुछ, 7 दिन के अंदर में कुछ न कुछ जरूर अनुभव होगा। इसीलिए कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी गंगा है, हरिद्वार की गंगा तन को और मन को पवित्र करती है, तो ये श्रीमद् भागवत कथा ये आत्मा को पवित्र करती है। आत्मा वैसे ही स्वयं पवित्र है, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर में एक मैल जमा हुआ है और उस मैल को साफ करने का काम ये श्रीमद् भागवत के द्वारा ही होता है। तो आज हम लोग परमात्मा के कृपा, उनके अनुकंपा और उनकी प्यार भरी दृष्टि हम सभी के ऊपर में पड़ी, जिसके कारण हम सुनने के लिए यहां पर बैठे। और मौका भी कैसा है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और अधिक मास में कथा श्रवण करवानो लाभ शू, એટલે તમને 10 જગ્યામાં અલગ-અલગ જગ્યામાં જઈને તમે કથા સાંભળો અને अधिक માસમાં તમે એક કથા સાંભળો એ બરાબર। यानी कि 7 दिन कथा सुनेंगे तो आपका मान लीजिए कि आपने 10 कथा सुन ली। ऐसे ही परमात्मा की कृपा के बिना ये कुछ भी नहीं होता। नहीं तो रोड में चलने वालों को जाकर के वहां किनारे पे खड़े होकर के देखिए, कोई सड़क पे दौड़ रहे हैं, कोई रिक्शा में दौड़ रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा में दौड़ रहे हैं, कोई साइकिल रिक्शा में दौड़ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल में, कोई गाड़ी में है, कोई कार में, सब दौड़ रहे हैं। किसी के पास में फुर्सत नहीं है। जरा गौर से विचार करके देखिए, कौन भगवान के लिए दौड़ रहा है? सब दुनिया के लिए दौड़ रहे हैं, आत्मा कल्याण के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है। इसलिए ये तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, अधिक मास में हमें सुनने का और सुनाने का मौका मिला। अभी अभी मैं हरिद्वार में कथा करके आया और महाकुंभ के मेले में मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान, और उसमें भी महाकुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आता है, और उसमें भी फिर नवरात्रि के समय में ही मेरी कथा चल रही थी। ये तो परमात्मा की कृपा है। तो ऐसे ही यहां पर भी आज परमात्मा की कृपा बरस रही है, और वो कृपा आंखों से दिखा नहीं जाता, वो दिखने के लिए आंख बंद करके बस परमात्मा के गुणानुवाद करेंगे तो कृपा ही कृपा बरसती है। तो आइए ऐसी कृपा का अनुभव करते हुए छोटा सा कीर्तन, फिर उसके बाद में श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी मिलकर के छोटा सा कीर्तन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए। श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा, राधा 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 राधा, जीवन धन राधा, राधा 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 हमारो धन श्री राधा, श्री राधा। सभी ताली बजाते बोलेंगे राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, राधा 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 राधा, प्राणों के 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 धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। श्री राधा, श्री राधा। एक बात कहूं आपको, ऐसा है भजन कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाते हैं। कभी किसी ज्योतिषी के पास में जाकर के ये कहना नहीं पड़ेगा आपको
कि महाराज वो तुमने 151 रुपया आपे इस मारो हाथ तो जो, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भजन कीर्तन में ताली बजाएंगे तो आपकी हाथ की रेखाएं पक्की बात है बदल ही जाएंगे, और जीवन में रेखाएं इतने अच्छे बनेंगे कि किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मीठी मीठी ताली बजाते भाव से बोलेंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो प्रेम से ताली बजाते राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, सभी बोलेंगे धन राधा 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 राधा, प्राणों के धन राधा, प्राणों के धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राणों के धन राधा 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 राधा, प्राणों के धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन 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 धन राधा 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 राधा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भाष्यते सर्व वेदेषु, जितनी भी संसार के अंदर में शास्त्र पुराण है उस सब का सार श्रीमद् भागवत है। हम लोग आगे जाकर के श्रवण करेंगे ही। संसार के अंदर में मनुष्य तप्त होकर के मोह माया में फंसे हुए हैं और इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि असली चीज को असली नहीं मान करके और जो नकली चीजें होती है उसको असली मान करके बैठे हुए, जिसके लिए किसी कवि ने कहा कि फंसा कछुआ दलदल में और गरुड़ का रफ्तार को क्या जाने।